रोड पे चलती हुई बल्कि जाती हुई नज़र आएगी। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग इट तो आपको यूं लगेगा कि ये कोई रोल्स रॉयस कलिनन की कोई बहन आ गई है, क्या सीन है, कुछ उस किस्म की आपको लुक ये दे रही है। यहाँ से हमें जाइगेंटिक कैबिन नज़र आ रहा है इसका, विच कम्स विथ 7 सीट्स। तो बड़ी फैमिली के लिए बड़ी एसयूवी है ये। तो सेकंड रो को मैंने आगे पीछे करना है तो मैं बटन के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये देखें पूरी फ्लैट होगी, ठीक है। अब राइट साइड वाली को करता हूँ, ये बटन दबाते ही खुद ढीली बिल्कुल नीचे चली जाएगी। अब मैं आसानी से, मेरा रास्ता बन गया, मैं उतर सकता हूँ। हाउ थॉटफुल ऑफ देम। तो ये गाड़ी अब आपको आसान माहाना के साथ पे भी दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। मेरे हाथ में मौजूद है की सेट। बेसिकली दीज आर नॉट द कीज, दीज आर रिमोट्स। किस गाड़ी के हैं यार? इस गाड़ी के हैं। Here we have Kia Sorento, बल्कि ऑल न्यू Kia Sorento HEV 1.6 लीटर के साथ ये आ रही है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं बेसिकली। एक आता है ऑल व्हील ड्राइव और एक आता है फ्रंट व्हील ड्राइव। थोड़ा बहुत फ़र्क है दोनों में, जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको फ़र्क बताते चलेंगे। कीमत में भी आपको फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन बहरहाल किस्सा मौजू जो होगा आज का वो ये 1.6 फ्रंट व्हील ड्राइव होगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और गाड़ी को फ्रंट से हम शुरू करते हैं कि HEV, वो भी 1600 सीसी, क्या बात है यार, और दैट टू बाय किया। अच्छा, 7 सीटर्स में HEVs पाकिस्तान में लिमिटेड है। इट इज़ वन ऑफ दोज ब्यूटीफुली मेड मशीन। फ्रंट पे अगर आप देखें तो 3 डायमेंशनल आपको पियानो ब्लैक में इसकी ग्रिल मिल रही है। इसको किया 3 डायमेंशनल कह रही है कि ये 3 डायमेंशनल है। फिर बम्पर के नीचे ही आपको पियानो ब्लैक की एक स्ट्रिप नज़र आएगी और उसके ऊपर और दाएं बाएं भी आपको जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो दिखाई देंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी छोटी होती, टाइगर नोज टाइप होती, लेकिन ये एक्सपेंड हो रही है, काफ़ी दूर तक जा रही है। फिर DRLs यहाँ से शुरू होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाती हुई आपको नज़र आ रही हैं। क्यूब स्टाइल में आपको हेडलाइट्स इसकी देखने को मिल रही हैं। ये मल्टी MFR लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं। साइड पे अगर हम आते हैं, अच्छा ये सेम जो इसका फ्रंट है वो आपको ऑल व्हील ड्राइव में भी देखने को मिलेगा, नो वरीज एट ऑल। 19 इंचेस के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, बीच में किया के लोगो और खूबसूरत रिम है, नो डाउट अबाउट दैट। 235/55 का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर दिया जा रहा है। सो कॉन्टिनेंटल के प्रीमियम कॉन्टैक्ट टायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6। सो साइड पे अगर आप देखेंगे, इन्होंने पहले ही उतार दिया, हमें अनरैप करने के लिए दिए नहीं है, लेकिन ये आपको क्रोम में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और फिर बैक पे चलते आए, इसी तरह हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी आपके लव की तवज्जो की ज़रूरत है। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अब बात करें इसकी बैक की, तो बैक आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी। इसकी टोटली चेंज्ड एंड ब्यूटीफुल, रोड पे चलती हुई बल्कि जाती हुई नज़र आएगी। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग इट तो आपको यूं लगेगा कि ये कोई रोल्स रॉयस कलिनन की कोई बहन आ गई है, क्या सीन है, कुछ उस किस्म की आपको लुक ये दे रही है। बहुत खूबसूरत, स्पेशली अगर आप इसके यू शेप, बल्कि ये UN शेप आप इसके देखेंगे, ब्रेक लैंप्स दे लुक ऑसम। ये इसकी DRL आ गई, मतलब डिम लाइट पे आपके ये यूं ऑन होंगे। अभी मैंने डिम लाइट ऑन कर रखी है और इंडिकेटर LEDs की सूरत में यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। लुक्स फिनोमिनल। पीछे इतना ज़्यादा इन्होंने, आजकल ये भी ट्रेंड आ रहा है कि ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा, नोबडी इज़ लाइक टोयोटा, जो कि बहुत कुछ लिख देते हैं पीछे। यहाँ पे आपको सिर्फ सोरेंटो, किया और HEV, दैट्स ऑल। बड़ा मिनिमलिस्टिक रखा है इस बारे में इन्होंने इसको। यहाँ पे भी आपको रेयर बम्पर के ऊपर नज़र आ रहे हैं पार्किंग सेंसर्स। टो हुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिस इज़ ऑफ कोर्स प्लास्टिक, इन केस खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, इजी टू रिप्लेस होता है ये। यहाँ पे आपको मिल रहा है रेयर व्यू कैमरा। एक चीज़ मिसिंग आपको लगेगी, वो है वाइपर। और भाई इतनी ज़बरदस्त आपने गाड़ी बना दी, हर चीज़ पूरी, एक चीज़ की कमी, ना शावर ना वाइपर। क्या हो गया, क्या सोच रहे थे आप लोग? बहरहाल हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, शार्प फिन एंटीना ऊपर वाइट कलर में, बॉडी कलर में ही है आपको मिल रहा है। और रूफ रेल्स भी सेम बॉडी कलर में ही आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, की थॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको होल्ड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ मैं इसे होल्ड पे रखूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
रेयर बूट इसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब बंद भी ऐसे ही होगा, यस, बटन से ही बंद भी हो जाता है। हाउ सिंपल इज़ दैट। इसमें एक और चीज़ है जो हमने चेक करनी है, वो है एंटी पिंच फंक्शन। वैसे तो ये यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से भी ऑन हो जाएगा, यहीं से कर लेता हूँ, बटन दबाएंगे आप, ये ऑटो ओपन हो जाएगा। अब मैनुअली बंद करना है तो यहाँ पे आपको जगह मिली हुई, आप इसे पुश करके डाउन करके बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बटन के साथ ही बंद करते हैं। लेकिन मैं खड़ा होकर देखता हूँ ये एंटी पिंच है कि नहीं। एंटी पिंच है जी। वापस चला गया, इसने डिटेक्ट किया कि कोई ना कोई रुकावट है, ये वहीं से ऊपर होगा। यहाँ से हमें जाइगेंटिक कैबिन नज़र आ रहा है इसका, विच कम्स विथ 7 सीट्स। तो बड़ी फैमिली के लिए बड़ी एसयूवी है ये। ऑलराइट, अब इसका क्या सीन है भाई, ये आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, ये कैसे करोगे, समझ से बालातर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, सो यहाँ से हम इसे पुल करेंगे और ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको पिछली सीट्स की ज़रूरत नहीं है तो ये नीचे चला जाएगा, ये फ्लैट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी तुक नहीं बनती, लेकिन चूंकि सारी सीट्स डिप्लॉय थी इस वजह से इसे ये भी एक जगह इसके रखने की, लेकिन यहाँ इसका काम कोई नहीं है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ से यूँ निकालेंगे इसे, ये ठीक है, इसे निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ये निकाल दिया। और अब हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ से रखेंगे यूँ, और यूँ पीछे लाते लाते इसे ये यहाँ पे सेट हो गया। तो अब ये आपका जो हुड कवर है ये बड़ा इजीली यहाँ पे आके अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। ये लो जी, मसला हल हो गया। ठीक है, अगर नहीं चाहिए जस्ट सिंपली आप इसे वापस अपनी जगह पे, बस ये टैंगल अराउंड होंगी इसकी सीट्स, वो आपने जहन में रखना, सीट बेल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह इसने फंक्शन करना है। अभी हम इसे उतारते हैं और इसे वापस यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमने जो थर्ड रो है वो भी चेकआउट करनी है कि एडल्ट्स के लिए बैठने के लिए कैसी होती है। तो हम इसे दोबारा रिमूव कर लेंगे यहाँ से, इसको हम उतार के अपनी जगह पे वापस लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस करना होता है, ये देखेंगे यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है। ठीक है, तो फिर गुंजाइश बन जाती है। अभी हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ से, और प्रेस करके इसे वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं, बिकॉज हमने अभी थर्ड रो भी चेक करनी है। तो हम इसे वापस अपनी जगह पे ले आते हैं सीट को। अभी हम इंजन के बारे में भी बातचीत करते हैं। बहरहाल अगर 7 सीट्स डिप्लॉय हैं, ये आपके पास स्टोरेज स्पेस आ जाएगी, विच इज़ ऑब्वियसली फॉर एन एसयूवी बहुत छोटी है। और यहाँ पे आपको अब सीट्स हमने ऊपर कर दी हैं, और ये भी लगा हुआ है इसलिए पूरा ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन पंक्चर किट वगैरह यहाँ नीचे आपको मिल जाती है। बंद करने के लिए आपने जस्ट बटन दबाना है, पावर गेट है, ये खुद ही बंद हो जाएगा, सॉफ्ट क्लोज के साथ है। ठीक है, अब आ जाएं जी बैक सीट पे। आज इंजन की बात एंड में करेंगे हम लोग। अब मैं जाता हूँ बैक सीट पे, बैठता हूँ और देखता हूँ कि क्या सीन है बैक पे। कीज़ को मैंने यहाँ रखा, अब ये और आगे होगी कि नहीं, हाँ और आगे होगी। और आगे करने के लिए ये ऊपर बटन है, इसके सिंगल बटन है, बस टच करूँगा तो ये हो जाएगा। अब एडल्ट साहब बैठ रहे हैं जी, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए भाईजान बड़ा औखा है भाई। बैठ गया, अब अनस दबा के पीछे करें सीट को, और ये पीछे होगी जी। अब ये फुल पीछे आ चुकी है सीट, हालांकि ये थोड़ा सा इंच एक आगे, यहाँ से अगर आप देखें ना ये थोड़ा सा आगे, लेकिन मेरे घुटने सही टच हो रहे हैं और ये सीट इससे पीछे नहीं आ सकती। घुटने मेरे टच हुए हुए हैं और मुझे सफोकेशन हो रही है कि यार, ठीक है। लेकिन उसका हल यहाँ पे इन्होंने क्या दिया कि एयर वेंट्स पीछे दिए मैं, ठीक है, और यहाँ पे आगे आपके टाइप सी चार्जर हैं दोनों साइड्स पे। सो सेकंड रो को मैंने आगे पीछे करना है तो मैं बटन के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये देखें पूरी फ्लैट होगी है, ठीक है। अब राइट साइड वाली को करता हूँ, ये बटन दबाते ही खुद ढीली बिल्कुल नीचे चली जाएगी। अब मैं आसानी से, मेरा रास्ता बन गया, मैं उतर सकता हूँ। हाउ थॉटफुल ऑफ देम। यहाँ पे आपके आ गया स्टोरेज कंपार्टमेंट आ गया,
ठीक है, ग्लास होल्डर आ गया, ये दोनों आप देख सकते हैं, और 12 वॉट का आपको पावर आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। सेम गोस ऑन दिस साइड एज वेल, ठीक है, नाइस। और सीट बेल्ट तो डेफिनेटली है ही। पैनोरामिक सनरूफ है, बिल्कुल पीछे तक आ रहा है। अभी गाड़ी चल भी नहीं रही, एसी भी ऑफ है, इसलिए मुझे सफोकेशन हो रही है, लेकिन जगह भी टू बी वेरी ऑनेस्ट कम है एक एडल्ट के लिए बैठने के लिए। छोटा सफ़र है तो आप कर सकते हैं, बड़े सफ़र में तंगी हो जाएगी ज़रा। चलिए उतरते हैं, अब सेकंड रो को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से पकड़ा, ये अब बटन दबाऊंगा इसका तो आसानी से सिंगल हैंड के साथ ये ऊपर हो जाती है, ईजी है। और ये फिर मैनुअली है, आप पीछे कर सकते हैं। सो ये रही जी हमारी सेकंड रो। अब इसमें हम बैठ के देखते हैं, बल्कि फर्स्ट रो कहूँगा, सेकंड रो तो पीछे नो डाउट परफेक्ट है। सीट्स जो इसका लेदर है वो बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का लेदर इसके अंदर लगाया गया है। यहाँ पे आप देखें दरवाज़ों के ऊपर भी आपको लेदर का बेदरे इस्तेमाल नज़र आ रहा है, ठीक है। ऊपर तो प्लास्टिक है, नीचे लेदर है। कप होल्डर बड़े शानदार किस्म के लगाए गए हैं। ये पियानो ब्लैक में ऊपर कवर किया हुआ है इन्होंने, बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। काफ़ी गहरा यहाँ पे आपको बॉटल कंटेनर भी मिल जाएगा। सीट्स दे कम विद द सीट पॉकेट्स, ठीक है। और ये नेट वाले पॉकेट हैं इसमें, एक तो ये हो गया प्रॉपर पॉकेट, और यहाँ पे नेट पॉकेट भी आ गया। दोनों साइड्स पे ये सीट इन्हीं पॉकेट्स के साथ अवेलेबल है। सो हेड रूम मोर देन इनफ आपका आ जाता है। लेग रूम दरम्यान में बैठूं तो हम्प नहीं है इसमें, ठीक है, इजीली बैठा हूँ, नॉट टू बैड है, बट कंपैरेटिवली यू नो, ठीक है, कंप्रोमाइज़ होती है दरम्यान वाली सीट बैक के मामले में स्पेशली। और साइड पे तो यू आर द किंग, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा और पीछे कैसे करूँगा, बटन दबाऊँगा और पीछे रिक्लाइन कर लूँगा। ये हद है इसकी रिक्लाइन होने की, और ये भी इतना ही पीछे हो जाएगी। नाउ आई एम सिटिंग लाइक ए किंग, आई डोंट केयर। सीट बेल्ट बांधी, आप लंबा सफ़र इजीली कर सकते हो। फिर यहाँ पे वही आपको बॉटल होल्डर, इतना बड़ा है ना कप होल्डर, ये बॉटल होल्डर भी बन सकता है, लेकिन इसके अंदर लगा हुआ है वो जो इसे टाइट कर देगा। बड़ी बॉटल भी इसमें आराम से आ सकती है। कीज़ में उठा लेता हूँ और चलते हैं कॉकपिट पे, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम आते हैं इसके कॉकपिट में। अच्छा, पहली चीज़ जो सीधी आपकी आइज़ को ग्रैब करेगी वो है इसका वायरलेस चार्जर। आई एम रियली सॉरी, अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि इसकी पावर क्या है, सो आई डोंट नो कि ये किस पावर के साथ, कितने वाट्स के साथ आ रहा है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। बाकी हीटेड सीट्स आपको मिलेंगी फ्रंट पे, ठीक है। आपको राइट एंड लेफ़्ट, ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड, दोनों हीटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये फास्ट चार्जर है कैसे में, वेरी नाइस, जो भी है। एनीवेज, आपको ये चार्जिंग स्लॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और वायरलेस चार्जिंग ऑन करनी है, जैसे ही ऑन होगी तो यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाएगी। बल्कि इनफैक्ट मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और अपना करके देख भी लेते हैं हम कि वायरलेस चार्जिंग करता है या नहीं करता। चलिए जी, इसे स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह ये वेलकम करेगा, कर्व डिस्प्ले के साथ आ रहा है इस दफ़ा। गेस्ट हैं तो कंफर्म करें, बड़े सिक्योरिटी सिस्टम है जी इस गाड़ी में। गुड आफ्टरनून, ओके, थैंक यू। अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है कि ये इस दफ़ा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आ रहा है। इसे यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टार्ट हो गई चार्जिंग, वेरी नाइस। तो उसे थोड़ी देर उधर ही पड़ा रहने देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारी गुंजाइश आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये रिमूवेबल है, अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, और नीचे काफ़ी डीप स्पेस आपको मिल जाती है। फिर आर्म रेस्ट भी लेदराइड है। यहाँ पे आपको कोई कॉइन्स पेन्स वगैरह रखने आप रख सकते हैं। 2 अदर कप होल्डर यहाँ पे मिल गए। ये वाइड शिफ्ट के साथ आ रहा है, ये नॉब है ना, ठीक है। तो गेयर जो है इसके वाइड होंगे, आपने रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव करना है, जो भी करना है आप यहाँ से करेंगे। 3 ड्राइविंग मोड के साथ आ रही है ये। ऑल व्हील ड्राइव 6 मोड्स के साथ आ रही है। कौन से ड्राइव मोड है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अभी हम इको मोड में, इसे मैं चेंज करता हूँ तो स्पोर्ट्स मोड में आ गए, और देखते ही देखते बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई इसकी,
ठीक है, और फिर यहाँ से हमने स्मार्ट मोड में कर दिया, ठीक है। ये 3 मोड्स हैं। अभी इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिखा रहा है यहाँ पे 30, 30, 30, 29, तो इंडिविजुअली हर टायर का आपको प्रेशर यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका जो डायल्स हैं बहुत वो अट्रैक्टिव हैं, आई रियली लाइक देम, बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं, और जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आई रियली लव्ड इट। अच्छा, 260 किलोमीटर टॉप स्पीड बता रही है। अमूमन होता ये कि जो आपके डिजिटल मीटर्स होते हैं उसमें टॉप एंड स्पीड नहीं दिखाई जा सकती, इसमें दिखाई ना सिर्फ दिखाई जा रही है बल्कि वो भी किया हुआ है, जिस तरह एनालॉग मीटर ही है लेकिन डिजिटली ये आपको दिखा रहा है, विच इज़ रियली गुड थिंकिंग, ग्रेट। अच्छा, बाकी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें टच स्क्रीन में मिल रही हैं, ठीक है। आपने सेटअप करना है तो इसमें जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, जस्ट टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। सीक ट्रैक सीक करने तो आप दाएं बाएं यहाँ से सब कुछ आपका टच ही होगा। तो फिजिकल बटन्स आपको 2 ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम्स के लिए। अच्छा, डैशबोर्ड अगर आप देखें बहुत जाइगेंटिक, बहुत बड़ा, एंड सिंगल टोन में, ठीक है। जस्ट क्रोम की आपको यहाँ पे मिलेंगी। बस ये मुझे यही एतराज़ है जो वायरलेस चार्जर्स होते हैं यहाँ पे कि भाई बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है, तो अभी हम इसे यहाँ पे रख देते हैं फॉर टाइम बिंग। डैशबोर्ड भी देख लेते हैं, काफ़ी गुंजाइश है यार। डैशबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली लाइट भी ऑन है इसकी, जैसे ही आप खोलेंगे तो डैशबोर्ड में आपको अपना कंटेंट वगैरह ढूंढने के लिए वो अंधेरे में टावंग टोंग या नहीं मारनी पड़ेंगी, ठीक है। विद लाइट यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। दिल की रोशनी से आपने नहीं देखना, ऊपर रोशनी लगी हुई है इसकी, ठीक है। बेगम के लिए भी यहाँ पे मौजूद है, विच इज़ नाइस। ऑलराइट, वन टच है। ओए, सनरूफ तो मैंने खोला ही नहीं था, खुद ही खोल गया, नाइस। सनरूफ हाफ तक ही जा रहा है, ठीक है, और बाकी तो ज़ाहिर टेंटेड है। अब एक और चीज़ करता हूँ, अगर मैंने सिर्फ शेड ही हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा? अब सिर्फ शेड ही हट गया, वेरी नाइस। शेड को खुला ही रखते हैं। चलिए जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की स्पेसिफिकेशंस कि ये गाड़ी हमें ऑफर क्या कर रही है। लेट्स डाइव डीप इनटू इट एंड सी व्हाट दिस कार इज ऑल अबाउट। लेट्स डू इट। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी जाइगेंटिक किस्म के कर्व डिस्प्ले से। ये 12.3 इंचेस का हमें पैनोरामिक कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, जिसके अंदर मीडिया कंट्रोल्स और मीडिया विंडो आपकी यहाँ पे आ जाती है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह आपके स्टीयरिंग के साथ ड्राइवर साइड पे आ जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुली कर्व्ड डिस्प्ले। यहाँ से अगर आप देखेंगे बैक से तो आपको इसके कर्वेचर का अंदाजा होगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इसके अंदर प्रीमियम साउंड सिस्टम यूज़ किया गया है, जिसमें 8 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, सेंटर स्पीकर एंड सब वूफर भी इसमें शामिल हैं। अगर आप रियली म्यूजिक लवर हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको साउंड का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप सीट्स की तरफ देखेंगे तो ये डेफिनेटली लग्जोरियस एंड प्रीमियम लेदर के साथ आ रही हैं। जो फ्रंट दोनों आपको सीट्स मिलती हैं वो दोनों हीटेड हैं, और करीब से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये परफोरेटेड भी हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। सो गाइज, अब इसके इंजन की बात करूं तो 1.6 लीटर TGDI HEV आपको इंजन इसमें देखने को मिलेगा। अब इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक फ्रंट व्हील ड्राइव और एक ऑल व्हील ड्राइव। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंजन टाइप की अगर बात करूं तो स्मार्ट स्ट्रीम G 1.6 टर्बो GDI इंजन देखने को मिल रहा है, जो कि 1598 यानी कि 1598 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। कंबाइंड जो मैक्सिमम हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है वो 238 हॉर्स पावर है, और 367 कंबाइंड मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है इंजन। और अगर आप इसका 1.6 लीटर ऑल व्हील ड्राइव HEV देखेंगे तो ये सेम ही पावर फिगर्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। नथिंग हैज चेंज्ड। फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसका डायरेक्ट इंजेक्शन GDI ही है, और 67 लीटर तक आप फ्यूल स्टोर कर सकते हैं इसके फ्यूल टैंक में। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आपको मिल रही है फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव, और दोनों
शिफ्ट बाय वायर डायल टाइप आपको नॉब आपको मिलती है यहाँ पे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव की जो डायमेंशंस हैं उनमें फ़र्क होगा, तो बिल्कुल नहीं। ये सेम लेंथ यानी कि 4815 mm के साथ आ रही है, सेम चौड़ाई 1900 mm में आ रही है, सेम हाइट 174 यानी कि 174 mm में आ रही है, और मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी 174 मिलीमीटर है। व्हील बेस अगर आप देखें वो भी सेम है, 2815 मिलीमीटर इसकी व्हील बेस बन रही है। फ्रंट टायर से रेयर टायर के दरमियानी फासला। लगेज स्पेस अगर आप 2 सीट्स अप कर देते हैं तो आपको मिलती है 1996 लीटर्स, और अगर आप 5 सीट्स अप कर देंगे तो आपको मिलेगी 813 लीटर की स्टोरेज। ड्राइव मोड की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इको स्पोर्ट और स्मार्ट मोड आपको 1.6 फ्रंट व्हील ड्राइव में देखने को मिल रहा है, जबकि थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव में। उसमें आपको ट्रेन मोड सेलेक्ट सिस्टम 3 मिलेंगे, जिसमें 3 मोड्स हैं, स्नो, मड एंड सैंड। ये एडिशनल आपको मोड्स इसमें देखने को मिलेंगे। एक और मज़े की बात कि दोनों गाड़ियां जो हैं वो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ आ रही हैं। एक्टिव सेफ्टी के बारे में बात करें तो यस, ये तमाम ही जदीद सेफ्टी फीचर्स के साथ आ रही हैं, जैसे कि ABS, ESC, VSM, DBC, HAV, TSA, ये सब फीचर्स आपको इसमें बदरजाए अतम मौजूद मिलेंगे। लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, फॉरवर्ड कलाइन अवॉइडेंस असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कलाइन अवॉइडेंस असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, पता नहीं क्या क्या, DAW, RCCA, SEA, सेफ एग्जिट असिस्ट, वो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द फीचर आपको सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव में मिलेंगे। पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट एंड रिवर्स दोनों मिल जाएंगे इसमें। क्रूज कंट्रोल आपको डेफिनेटली इसमें मिलेगा, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव में आपको स्मार्ट क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। रेयर व्यू कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। 360 कैमरा आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव में आपको मिलेगी। रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट सेंसर्स जो हैं वो आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। 6 एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में देखने को मिल रहे हैं। सिक्योरिटी में अगर आप देखें तो स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट, सेंट्रल डोर लॉक, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग विद कीलेस एंट्री एंड टेलगेट रिलीज, रिमोट इंजन स्टार्ट, ये सब कुछ आपको इन दोनों वेरिएंट्स में मिलेगा। सीट मटेरियल की बात करें तो प्रीमियम ऑल बैक क्विल्टेड लेदर आपको मिलेगा। 10 वे पावर ड्राइवर सीट इंक्लूडिंग 2 वे लंबा स्पोर्ट भी आपको इसमें मिलेगी, जो कि हैरत अंगेज तौर पे ऑल व्हील ड्राइव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको जो 10 वे पावर ड्राइवर सीट है एडजस्टेबिलिटी, वो सिर्फ आपको फ्रंट व्हील में देखने को मिलेगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ऑल व्हील ड्राइव में आपको 14 वे पावर ड्राइवर सीट मिलेगी, जिसमें 4 वे लंबा स्पोर्ट और कुशन एक्सटेंशन भी शामिल है। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी आपके लव की तवज्जो की ज़रूरत है। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है, बेस्ट रखा है रेस्ट के लिए, कि भाई जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ऑल व्हील ड्राइव में डाल के दे दी। नो डाउट दिस व्हीकल इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, बट ज़्यादा जिन्हें चाहिए दे शुड गो फॉर द हायर टॉप एंड वेरिएंट, जिसके पैसे जो है वो डिफरेंस भी अभी मैं आपको बताता हूँ। 6 वे पैसेंजर सीट इंक्लूडिंग हाइट एडजस्ट पंपिंग डिवाइस मिलेगी फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट में। स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग एंड फ्लैट फोल्डिंग सेकंड रो सीट 60-40 स्प्लिट के साथ ये आपको मिल रहा है इस गाड़ी में। स्मार्ट वन टच सेकंड एंड थर्ड रो स्लाइडिंग वॉक इन डिवाइस आपको तीनों गाड़ियों में मिल जाएगी। तीसरी कौन सी है, 3.5 लीटर MPI फ्रंट व्हील ड्राइव। अभी यहाँ देखें ना तो आपको कोई एम्बियंट लाइट नज़र नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह वो सामने सूरज है, कि सूरज बिल्कुल हमारे सर पे, इस वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो एम्बियंट लाइट्स हैं 64 डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं। 64 कलर्स में आपको इसकी एम्बियंट लाइट्स, वो डिपेंडिंग अपॉन योर मूड आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और मज़े की बात यह है कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो विद वॉइस रिकग्निशन भी इसमें आपको मिलेगी, और जो आपका एप्पल कार प्ले है वो भी वॉइस रिकग्निशन के साथ आएगा। यार एक चीज़ हम लोग हमेशा टेस्ट नहीं करते हैं ना, आज टेस्ट करते हैं ना, वो टेस्ट ये है, हम यहाँ से क्या करते हैं अपना एंड्रॉयड ऑटो इसके साथ, चलिए जी यहाँ से जाते हैं फ़ोन प्रोजेक्शन पे। नो वी डोंट वांट टू क्लिक दैट।
यहाँ से कर दिया। नेम व्हीकल सोरेंटो हाइब्रिड, यहाँ से सर्च करना होगा मुझे, ब्लूटूथ से सर्च करूँ। अच्छा जी, कैसे कनेक्ट होगा? सोरेंटो हाइब्रिड, ये आ गई सोरेंटो हाइब्रिड बिल्कुल एंड में। इसको हमने क्लिक किया, पेयर कर दिया, अलाउ। अब पेयरिंग रिक्वेस्ट होगी, कनेक्ट करो जी, कनेक्ट हो गया। चलो जी, आ गया, ये मेरा फ़ोन इस पे आ गया। अच्छा, इसमें ऑप्शन कौन कौन से मिल रहे हैं? जो एक ऑप्शन हमें नहीं मिलता वो है वीडियोस का। सो मैं आज भी समझने से कासिर हूँ कि हम वीडियो कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा यहाँ पे। तो बहरहाल मैं अगर एग्ज़िट मारता हूँ यहाँ से, ब्लूटूथ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आपको डाउन हिल असिस्ट और पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, ठीक है। हीटेड आपको ये मिल रहा है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ तो इसके कैमरा ऑन हो जाएंगे। चेक योर सराउंडिंग्स फॉर योर सेफ्टी। चूँकि इसमें 360 कैमरा नहीं आता तो 360 इन्होंने बटन अभी भी रखा हुआ है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट 360 कैमरा, तो यहाँ पे सिंगल कैमरा ही शो करेगा। जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसमें आपको 360 कैमरा मिल जाएंगे। इट आल्सो कम्स विद पैडल शिफ्टर्स, ठीक है। ये बताना मैं कैसे भूल सकता हूँ। और फिर इसकी हम चेक करते हैं जो स्टीयरिंग व्हील है वो कैसे एडजस्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा, टेलीस्कोपिकली भी टू वे एडजस्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, रियली नाइस यार, ठीक है। ऑफ कोर्स मीडिया कंट्रोल्स एंड सब के साथ ये आपको स्टीयरिंग व्हील इसका देखने को मिल रहा है, जो कि लेदर स्टिच्ड है, रियली नाइस। चलिए अब व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट द प्राइसेस। एक और खुशखबरी जो कि वीडियो के शुरू में आपको पता चल गई होगी, थंबनेल अगर आपने देखा होगा, तो ये गाड़ी अब आपको आसान माहाना अक़सात पे भी दस्तयाब है। चलिए देखते हैं, मेरे पास कोई पेपर पड़ा हुआ था यहाँ आसान माहाना अक़सात वाला, वो देख लेते हैं। सो गाइस, ये है हमारे पास लिस्ट कीमतों की। तो सोरेंटो 1.6 लीटर GDI टर्बो हाइब्रिड जो है ऑल व्हील ड्राइव, उसकी एक्स डीलरशिप प्राइस है 1,59,99,000 रुपये, 1,60 ही समझ लें। तो जो फाइलर है वो 2% टैक्स पे करेगा 1.6 लीटर पे, ठीक है। तो वो उसकी जो एंड कीमत हो जाएगी वो 1,63,88,000 है। लेकिन व्हाट अबाउट द नॉन फाइलर? नॉन फाइलर पे करेगा 1,70,28,940 रुपये, ठीक है। यहाँ पे इनवाइस प्राइस क्या आ रही है इसकी? 1,60,00,000 तकरीबन। तो वो 10 लाख रुपए तकरीबन एक्स्ट्रा पे कर रहा है, 10 लाख से ज़्यादा नॉन फाइलर जो है, इसलिए जल्दी जल्दी फाइलर हो जाए। सोरेंटो 1.6 लीटर टर्बो हाइब्रिड फ्रंट व्हील ड्राइव जो है 1,46,99,000 रुपये कीमत है। 1,50,62,980 रुपये फाइलर को पड़ेगा और 1,56,50,940 पड़ेगा नॉन फाइलर को। सोरेंटो V6 फ्रंट व्हील ड्राइव 3.5 लीटर जो MPI है 1,34,99,000 इनवाइस प्राइस है। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो 1,51,88,880 रुपये फाइलर को पड़ेगा, 1,55,93,850 रुपये नॉन फाइलर को पड़ेगा। सो ये थी कीमतें कुछ। अब ये कीमतें हर कोई तो नहीं ले सकता, ठीक है। ऑल दो 7 सीटर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, हर कोई ख़रीद नहीं सकता, तो इसके लिए ये लोग लेके आए हैं अपना पेमेंट प्लान जो कि 50% डाउन पेमेंट पे होगा। चलिए थोड़ी सी हल्की सी तायराना सी नज़र इस पर भी डाल देते हैं, ठीक है। किया सोरेंटो 1.6 फ्रंट व्हील ड्राइव की अभी हम बात करते हैं, तो इसमें 50% एक्स फैक्ट्री प्राइस आपने पे करनी है, ठीक है, जो कि बनेगी 75,99,500 रुपये, ठीक है। 12 महीने का प्लान है ये। हर महीने आपने 6,33,292 रुपये पे करने होंगे, जो कि एंड तक यही रहेगा। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते हैं तो आपने 82,49,500 रुपये आपने पहले पे करने होंगे, ठीक है। और नीचे फिर 6,87,458 रुपये पर मंथ पे करना होगा 12 महीने तक, ठीक है।
अब कंप्लीट 231B विद होल्डिंग टैक्स वो सारा कुछ डाल के बेस्ड ऑन इनवाइसिंग अमाउंट विल बी पेड एज एडवांस। अच्छा जी, हम फ्रंट व्हील ड्राइव पे आते हैं तो जी 50% एडवांस एक्स फैक्ट्री क्रेडिट प्राइस, ठीक है, 75,99,500 रुपये पे करेंगे विद होल्डिंग टैक्स फॉर फाइलर, ठीक है, 3,03,980 रुपये पे करेगा जी। अच्छा जी, फ्रीट चार्जेस 70,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ETC फॉर फाइलर जो होगा वो 3,90,000 रुपये, मोटर इंश्योरेंस 12 मंथ 2,67,208 रुपये, ट्रैकर चार्जेस 12,500 रुपये, गारंटी इंश्योरेंस चेक 81,997 रुपये, टोटल एडवांस पेमेंट जो होगी वो 87,25,085 रुपये होगी, और बैलेंस पेमेंट ऑफ 18 चेक्स जो होंगे वो 75,99,500 के होंगे। Withholding tax is percentage of X factory price and it is subject to change. तो ये it might change somehow as well. So guys, मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, विच मुझे नहीं लगता मैंने सही तरह एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ आई तो वेरी गुड, आप समझदार ज़्यादा, मैं नहीं समझदार सिखाने में। बहरहाल कोई डाउट है, कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसी भी किया शोरूम पे चले जाइए, वहाँ पे आपको इसकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान तो बड़ा सादा ना यहाँ ऊपर लिख दिया हुआ इन्होंने, बाकी टैक्सेस और ये जो आपके मिसलेनियस चार्जेस वगैरह होते हैं यहाँ पे अगर आप देखें निचले पैराग्राफ में, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको डेफिनेटली यू विल हैव टू मीट देम। यहाँ पे बता रहे हैं 75,99,000 रुपये आपने एडवांस देना है, तो मतलब जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है इसकी इनवाइस प्राइस उस पर, तो एट द एंड ऑफ द डे हम टोटल एडवांस में 87,25,000 रुपये कर रहे हैं, यानी कि 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तकरीबन। तो वो 12 लाख रुपए आपके वो वाले चार्जेस हैं। अब अगर आप मजीद डाइव इन करना चाहते हैं उन चार्जेस में, तो आपको आना पड़ेगा किया के शोरूम, वहाँ पे किसी भी शोरूम अपने सिटी के आप चले जाएं, वो आपको मजीद एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो गाइज ये थी आज की रफ एंड टफ कुछ वीडियो, बड़ी रॉ किस्म की हमने बनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई गलती कोताही हुई हो, कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जैसे कि एक कमी ये रहेगी कि हमने इसे बंद करके नहीं देखा। इसे मैं पीछे, ये देखो, ये भी पियानो ब्लैक में आप हटा दो तो ये और ज़्यादा अच्छी लुक देगा। अब इसे ऊपर करने के लिए यूँ करेंगे, बस दैट्स इट। सो ये कमी रह गई थी। ऐसी मज़ीद काफ़ी सारी कमियाँ अगर रह गई हों तो सॉरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह आई ट्राई टू फिक्स देम इन द फ्यूचर वीडियोस। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। और साथ ही साथ यूँ है कि हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी आपके लव की तवज्जो की ज़रूरत है। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।